नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर जाते हैं और मान्यता है कि पिता के पहली बार अपने घर आने पर शनिदेव ने उनका सत्कार तिल से किया था। इसीलिए इस दिन तिल का प्रयोग विशेषकर किए जाते हैं। मकर संक्रांति पर इस बार बन रहा है बहुत ही दुर्लभ संयोग, क्योंकि सूर्यदेव मकर राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो सूर्य की मकर संक्रांति शुरू होगी और 14 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। तो इस बार 14 जनवरी 2022 को बुध भी मकर राशि में वक्री होंगे और फिर यहाँ पर मकर संक्रांति कुछ खास शुभ संयोग के साथ आया है। चलिए जानते हैं विस्तार से। पहले शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 14 जनवरी 2022 शुक्रवार संक्रांति का काल जो रहेगा वो दोपहर 2:42 और पुण्य काल दोपहर 2:43 से शाम 5:45 तक। पुण्य काल अवधि कुल 3 घंटे 2 मिनट का है और महापुण्य काल दोपहर 2:43 से रात्रि 4:28 तक। महापुण्य काल अवधि 1 घंटा 45 मिनट का है। तो 14 जनवरी 2022 को संक्रांति स्नान सुबह 14 जनवरी को ही अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। अमृत काल शाम 4:40 से शाम 6:29 तक रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से सुबह 6:26 तक रहेगा। विजय मुहूर्त शाम दोपहर 1:54 से दोपहर 2:37 तक और गोधूली बेला मुहूर्त शाम 5:18 से शाम 5:42 तक रहेगा। तो इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी शुक्रवार को ही मनाया जाएगा और सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने जाएंगे। वर्ष में कुल 12 संक्रांति होती है, जिनमें से सूर्य की मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति बहुत ज़्यादा खास होती है, क्योंकि दोनों ही संक्रांति पर सूर्य की गति में बदलाव होता है। और सूर्य की कर्क संक्रांति जब होती है, सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन होते हैं और सूर्य की जब मकर संक्रांति होती है तो सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं और यहाँ से हर शुभ मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं और यहाँ से दिन भी बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती है। तो 14 जनवरी को सूर्यदेव जब मकर राशि में दोपहर 2:43 पर प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति का पुण्य काल 3 घंटे 2 मिनट का है, दोपहर 2:43 से शुरू होकर शाम 5:45 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन गंगा स्नान करने से सभी कष्टों का नाश होता है और अगर आप दान करते हैं, जब तप करते हैं, तो मान्यता है इस दिन दिया गया दान विशेष फल देता है। अगर किसी गृहस्थ ब्राह्मण को भोजन या आप करवाते हैं या किसी गरीब को करवाते हैं तो यकीनन आपके जीवन के हर कष्ट समाप्त हो जाते हैं। साथ ही कुछ न कुछ दान तो जरूर करें, क्योंकि मत्स्य पुराण के 98वें अध्याय के 17वें भाग से लिया गया एक श्लोक है कि मैं शिव और विष्णु और सूर्य एवं ब्रह्मा के अंतर नहीं जानता, वह शंकर जो विश्वात्मा है सदा कल्याण करने वाले हों। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर 1 महीने के लिए उनसे मिलने आते हैं और ये दिन खास तौर से पिता पुत्र के लिए विशेष माना जाता है, क्योंकि इस दिन पिता पुत्र का रिश्ता निकटता के रूप में देखा जाता है और ज्योतिष की माने तो सूर्य और शनि का तालमेल असंभव है, लेकिन सूर्य खुद अपने पुत्र के घर आते हैं। इसके पीछे एक कथा भी है कि भगवान विष्णु ने मधु कैटभ नाम के एक राक्षस का वध किया था और उन्होंने मधु के कंधों पर मंदार पर्वत को रख दिया और उसे दबा दिया। इस दिन भगवान विष्णु को मधुसूदन नाम दिया गया और साथ ही बुराई में जीत के साथ इस त्योहार को मनाया जाने लगा। हालांकि इस व्रत के बारे में बहुत सारे कथाएं हैं, लेकिन सूर्य देवता उत्तरायण काल में पदार्पण कर रहे हैं और सूर्य देव ने मां यशोदा को उनकी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद ही इसी दिन दिया था। इस दिन दान का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि कहा जाता है पूरे साल आप कुछ भी दान करें उतने फल नहीं मिलते जितने इस दिन किया गया दान का मिलता है। लेकिन भूल कर भी कच्चे चावल का दान ना करें। करना हो तो बनाया हुआ खिचड़ी का दान कर सकते हैं जिसमें काली उड़द डाला हुआ हो। दूसरी बात, प्लास्टिक के बर्तनों का दान तो भूलकर भी ना करें, चाहे जो हो जाए। तांबा, वैसे इस दिन दान तो बहुत सारी चीज़ें की जाती है, लेकिन अगर आपका सूर्य बेहतर है तो तांबा का दान मत कीजिएगा, वरना सूर्य कमज़ोर हो जाएगा। रही बात
शनिदेव से संबंधित चीजों का दान करने का वो आप कर सकते हैं। जो भी दान करें अपने हाथों से करें, अपने ऊपर से 3 बार उतार कर। किसी भी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं, कोई ना मिले तो पीपल के नीचे प्रेम से रखा है। पर इस दिन तिल खाइएगा जरूर।